नेपोलियन हिल ने एक कमाल की बात कही थी और उसी के आधार पर आज हम उस एक जंग लगे ताले को खोलने जा रहे हैं जो हम में से कई लोगों को आगे बढ़ने से रोके हुए हैं। आज हम कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता के उस कोड को समझेंगे जो सिर्फ 3% लोगों को कामयाबी की चोटी पर ले जाता है। मैं चीजें शुरू तो कर लेता हूं पर हमेशा रुक क्यों जाता हूं? क्या ये सवाल कभी मन में गूंजता है? अगर हाँ, तो ये जानना जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। ये हम में से ज्यादातर लोगों की उलझन है। सच तो यह है कि दुनिया में 97% लोग इसी चक्कर में फंसे रह जाते हैं। उनकी सुबह एक नई उम्मीद से शुरू होती है, दोपहर बहानों में निकल जाती है और रात गहरे अफसोस में डूब जाती है। लेकिन आज हम उन 3% लोगों की बात करेंगे जो इस भीड़ से अलग हैं। तो हमारे आज के सफर का नक्शा क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि 97% लोगों की असल समस्या क्या है। फिर हम उस 3% वाली मानसिकता को जानेंगे। इसके बाद हिल के 7 सिद्धांतों पर नजर डालेंगे, एक कहानी से एक पत्थर की ताकत को समझेंगे और आखिर में एक 90 दिन की चुनौती के साथ इसे खत्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस राक्षस को समझते हैं जिसने हमारे सपनों को जकड़ रखा है। ये है कल से शुरू करूंगा वाला चक्रव्यूह, एक ऐसा जाल जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। असल में प्रॉब्लम टैलेंट की है ही नहीं, प्रॉब्लम है खोखले जोश की, एक तरह के नशे की। होता क्या है कि जब कोई नया आइडिया आता है या कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया तो दिमाग में डोपामाइन का एक जबरदस्त रश होता है और हमें लगता है बस अब तो दुनिया बदल देंगे। लेकिन 2-3 दिन में ही ये सारा नशा उतर जाता है। 97% लोग इसी जोश को अनुशासन समझने की गलती कर बैठते हैं और इसका असर बहुत बहुत गहरा होता है। हर बार जब हम खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हैं तो ऐसा समझिए कि अपने आत्मविश्वास की नींव से एक ईंट निकाल रहे हैं और धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आता है जब वो नींव इतनी कमजोर हो जाती है कि इंसान खुद पर ही भरोसा करना छोड़ देता है। तो फिर वो 3% लोग करते क्या हैं? क्या वो किसी अलग मिट्टी के बने हैं? बिल्कुल नहीं। उनके पास बस एक सुपर पावर है, बोरियत को, उस उबाऊपन को गले लगाने की ताकत। और देखिए यही सबसे बड़ा फर्क है। 97% लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं कि आज मूड नहीं है कल करेंगे, ये एक धोखा है। जबकि वो 3% लोग वो मोटिवेशन पर नहीं अपने बनाए हुए सिस्टम पर भरोसा करते हैं। जब उनका मन कहता है आज छोड़ देते हैं तो उनका सिस्टम उन्हें आगे धकेलता है। जैसा हिल ने कहा था, इच्छा तो सिर्फ एक बीज है, लेकिन उस बीज को पेड़ बनाने के लिए जो पानी चाहिए वो है दृढ़ता यानी परसिस्टेंस। सफल लोग बस वो उबाऊ काम बार बार लगातार करते रहते हैं जिसे बाकी दुनिया देख के छोड़ देती है। तो नेपोलियन हिल ने हमें जो रास्ता दिखाया है ना, उसे हम 7 बड़े सिद्धांतों में समझ सकते हैं। ये किसी भी जिंदगी की इमारत की मजबूत नींव बन सकते हैं। तो ये 7 सिद्धांत क्या हैं? पहला, एक निश्चित मुख्य उद्देश्य, मतलब ये बिल्कुल साफ होना कि जाना कहाँ है। दूसरा, एक सुव्यवस्थित योजना, उस मंजिल तक पहुंचने का नक्शा। तीसरा, दृढ़ता यानी मुश्किलों के बावजूद चलते रहना। चौथा, एक मास्टरमाइंड ग्रुप यानी सही लोगों का साथ। पांचवा, अवचेतन मन की शक्ति, अपने अंदर की ताकत का इस्तेमाल करना। छठा, जल्दी निर्णय लेना। और सातवां, ज्यादा सोचना नहीं बस एक्शन लेना। अब इस कंसिस्टेंसी की ताकत को ना एक बहुत ही कमाल की कहानी से समझते हैं। ये कहानी है एक मामूली से कारीगर की जो एक ऐसा मंदिर बनाने का सपना देखता है जो सबको नामुमकिन लगता है। गांव वाले उस पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, पर उसने किसी की नहीं सुनी। उसका एक ही नियम था, हर रोज सुबह बस एक पत्थर अपनी पीठ पर लादकर पहाड़ी की चोटी पर रखाता था। बस एक। महीने भर बाद वहां सिर्फ 30 पत्थर थे। 1 साल बाद पत्थरों का एक छोटा सा ढेर। लेकिन जरा सोचिए, 5 साल बाद उसी चोटी पर एक शानदार, एक भव्य मंदिर खड़ा था। जब हैरान परेशान गांव वालों ने पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? तो उस कारीगर ने बड़े सुकून से जवाब दिया, ये जादू नहीं है, ये तो सीधा साधा गणित है। हर रोज बस एक पत्थर। बात बहुत गहरी है। बड़े बड़े काम किसी एक दिन के धमाके से नहीं होते, वो तो हजारों छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा होते हैं। और जानते हैं, ये गणित असल में जादू जैसा ही है। एक नियम है, अगर कोई हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होता जाए तो साल के अंत तक वो 37 गुना बेहतर हो जाता है। 37 टाइम्स। यही है कंसिस्टेंसी का जादू। तो ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई। अब वक्त है इन बातों को एक्शन में बदलने का।
चलिए अब बात करते हैं एक 90 दिन के चैलेंज की, अपना पहला पत्थर रखने की। लेकिन उससे पहले एक बात हमेशा याद रखनी है, चुनाव हमारे हाथ में होता है। अनुशासन का वजन ग्राम में होता है, लेकिन अफसोस का वजन टनों में होता है। अब ये हमें तय करना है कि कौन सा वजन उठाना है। तो ये 90 दिन का प्लान 3 हिस्सों में बटा है। बहुत सिंपल। पहला स्टेप, पहले 30 दिन सिर्फ आदत बनानी है। लक्ष्य क्या है? रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए वो काम करना है, बस हाजिरी लगानी है। दूसरा स्टेप, अगले 30 दिन अब पहचान बदलनी है। मन में ये बैठा लेना है कि मैं वो इंसान हूं जो ये काम रोज करता है। और तीसरा स्टेप, आखिरी 30 दिन, यहां से मोमेंटम का जादू शुरू होगा। अब खुद को धक्का नहीं देना पड़ेगा, एक्शन अपने आप होने लगेगा। तो अब सवाल सिर्फ एक है, आज वो पहला पत्थर कौन सा होगा जिसे रखा जाएगा? एक बात हमेशा याद रखिए, इतिहास ये याद नहीं रखता कि शुरू किसने किया था। इतिहास तो उन्हें याद रखता है जो काम को पूरा करते हैं, जो उसे खत्म करते हैं। आज का ये दिन, ये पल दोबारा लौटकर नहीं आएगा। तो चलिए अपने भविष्य की नींव का पहला पत्थर रखते हैं।